राधे राधे सभी को। तो हम लोग जो है इस ब्लॉक का जो तत्व है आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये यूनिट नंबर कितना है? 10 है। यूनिट कितना है? यूनिट 10, ठीक है। इस ब्लॉक का तत्व क्लास 11th का है, यूनिट 10, वीडियो 1 है ये इस ब्लॉक का तत्व, ठीक है। तो देखते हैं इसमें बेसिक चीज़ क्या क्या है इस ब्लॉक के तत्वों में। अच्छे से इसको नोट बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इस ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या मेन बात है, ठीक है, उसी पर हम लोग फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो है इस ब्लॉक का तत्व देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इस उपकोष यानी NS1 में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो आप लोग को बताया हुआ है। ये ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व हैं उसको क्षार धातु कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो वर्ग 1 है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1। वर्ग 2 के क्या होता है? NS2, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का सभी तत्वों का नाम लिखाया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, रेडियम। यहाँ पर आप लोग का परमाणु क्रमांक भी इसमें है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर जो है क्षार धातु कहिए या क्षारीय मृदा धातु है, ये सब एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। ये क्षार धातु कहिए चाहे क्षारीय कहिए, दोनों बात एक है। ये इसका इंग्लिश है और ये ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम जो भी तत्व यहाँ पर है उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर इन शेष सभी तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। एक हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, सभी तत्वों क्या कहेंगे? क्षार धातु कहेंगे, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। जैसे में NaOH, KOH, सभी के साथ से हम लोग OH लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। इनमें देखिए जो फ्रांसियम के बारे में दिया हुआ है, तो फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जिसका अर्धायु काल जो होता है 21 मिनट का होता है। इसलिए ये रेडियो एक्टिव तत्व के होने के कारण इसमें हम लोग इसके गुणों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसकी देखिए उपलब्धता देखिए, अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं क्षार धातुओं में, यानी क्षार धातुओं में जो सोडियम पोटेशियम है सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जैसे खनिज के यहाँ पर सोडियम के खनिज है, जैसे समुद्री लवण NaCl, चिली साल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स जिसको हम लोग सुहागा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुहागा। इसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। ग्लोबल लवण का क्या होता है? Na2SO4 10H2O। ये सब क्या है? ये सब क्या चीज़ है? तो ये सोडियम के खनिज है। देखिए सब में सोडियम है और यह संयुक्त अवस्था में मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। अब देखिए पोटेशियम के खनिज कार्नेलाइट, KCl, MgCl, 6H2O, सिल्वाइन KCl को कहा जाता है, भारतीय साल्टपीटर या नाइटर या सोडा, सबको एक ही नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है KNO3, एस्कोनाइट, K2SO4, MgSO4, 6H2O। ये सब क्या होता है? ये सब जो है पोटेशियम के खनिज हैं। तो ये सब याद करने वाली चीज़ है, आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। क्षार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी पहला ग्रुप के। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये नाभिक है, ये मान लीजिए ये क्या है, कक्षा है। तो बाहर वाला कक्षा को हम लोग एन से दर्शाते हैं, ठीक है। और उसके ठीक एक पहले वाले कक्षा को किससे दर्शाएंगे, यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है n-1 से दर्शाते हैं। और उसके ठीक बाद वाले कक्षा को n-2 से दर्शाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैथ सब लिखा हुआ है आप लोग को। ये 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक मैथ लिखा हुआ है और ये अफबाउ सिद्धांत के अनुसार है। और ये जो है पुराना विधि है 1, लिथियम का 2-1, सोडियम का 2-8-1 और पोटेशियम का 2-8-8-1। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और ये जितना भी दिखा है 1s1, 2s1, 3s1, 4s1 बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम लोग अफबाउ सिद्धांत के अनुसार पूरा निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। ये सब बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिख दिए हैं। निकालने के लिए इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग भौतिक गुण इसका देखते हैं कि भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक जो अवस्था है कह रहा है कि चांदी के समान सफ़ेद, मुलायम तथा हल्की, बहुत अधिक आघातवर्धनीय व तन्य होती है। तो यहाँ पर जो चांदी के समान जो सफ़ेद होता है, मुलायम होता है और हल्की होती है। और यह क्या होता है, बहुत अधिक आघातवर्धनीय होता है, वह तन्य होता है। आघातवर्धनीय तन्य का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको जो है खींचने पर पूरा तार की तरह खींचा जाए वो क्या होता है, तन्य होता है। आघातवर्धनीय का मतलब जो चपटा भी हो जाए पीटने पर। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, परमाणु आयनिक त्रिज्या किसी आवर्त में सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वर्ग 1 का, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये क्या होता है, किसी भी आवर्त में सबसे बड़ी होती है। क्या, परमाणु आयनिक त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दोनों बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने, क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। कठोरता, ये सभी मुलायम होते हैं। कठोरता का पढ़े तो सभी मुलायम होते हैं, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कठोरता घटती है। वर्ग जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो कठोरता में कमी आती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि ये सभी क्या होते हैं, मुलायम होती है। और क्योंकि मतलब इसका जो आकार जो होता है संसंजन ऊर्जा के कारण आकार बढ़ने पर घटता है। कठोरता इसका क्या होता है, घटता है संसंजन ऊर्जा के कारण। घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है। घनत्व बहुत कम होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो संसंजन ऊर्जा क्या होती है, तो यह यहाँ पर बताया गया कि आकार बढ़ेगा तो संसंजन ऊर्जा कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब निकाला जाता है तो उस समय जो एनर्जी होगा कम लगाने की आवश्यकता पड़ता है। आकार बड़ा होने के कारण संसंजन ऊर्जा कम लगती है। वहीं आयनन ऊर्जा की बात यहाँ पर कहा गया है। आगे यहाँ पर 5वां नंबर में क्या है, गलनांक व क्वथनांक बहुत कम, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा बड़े आकार के कारण इनमें बनने वाला जो धात्विक बंध होता है कमज़ोर होता है। क्योंकि इसके 12वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है अयुग्मित और वो आकार भी एक तरह से बड़ा होता है, जिसके कारण इसमें धात्विक जो बंध होता है कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक घटते हैं क्योंकि आकार बढ़ता है। यहाँ पर जो वर्ग एस ब्लॉक के तत्वों का 1 जो समूह है, पहला समूह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब जो भी है आकार बड़ा होने के कारण इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, घटेगा। 6वां जो है धात्विक लक्षण बहुत अधिक होता है। देखिए n इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर लिखे n = 1, यानी कि 12वीं कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है एक होता है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो धात्विक लक्षण क्या हो जाएगा, बहुत अधिक होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या, धात्विक लक्षण क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आकार बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी से निकलेगा।
यहाँ पर 17वां नंबर क्या है, आयनन ऊर्जा है। प्रथम आयनन ऊर्जा बहुत कम होता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होता है बहुत अधिक होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा घटता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब बताया भी हुआ है। 18वां नंबर क्या है, संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या। तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, मतलब दोनों का 1 1 होता है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग यहाँ पर +1 से दर्शाएंगे, मतलब चिन्ह रहता है ऑक्सीकरण संख्या में प्लस माइनस का चिन्ह लगा। जब भी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाना होगा तो प्लस माइनस के चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, जबकि वैलेंसी को, संयोजकता को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब 9वां नंबर देखते हैं आगे। 9वां नंबर यहाँ पर क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत धनात्मकता है, यानी बहुत अधिक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। ये सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, त्याग कर धनायन में बदल जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक क्या होते हैं, बढ़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। जो भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है सब बात पहले आप लोग को क्लास में बताया हुआ है, जब तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए ज्वाला का परीक्षण, यहाँ पर रंग का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही मेन है। लिथियम के लिए लाल रंग होता है, सोडियम का पीला, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का होता है बैगनी, रुबिडियम का क्या होता है लाल बैगनी, सीजियम का क्या होता है नीला। ये जो ज्वाला परीक्षण होता है ये क्या होता है, होता क्या है कि जो कक्षा होता है, तो कक्षा में बताए थे आप लोग को कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उत्तेजित किया जाए, उसको किसी भी प्रकार किसी भी कारण से उत्तेजित किया जाए, तो उत्तेजित होने के कारण वह किसी और कक्षा में चला जाता है, तो वहाँ से फिर पुनः अपनी अवस्था में आने के लिए, अपनी कक्षा में आने के लिए एक प्रकार का रेज उत्पन्न करता है, किरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उस समय ही ये ऐसा रंग जो है दिखाई देता है, वो इसी को कहा गया यहाँ पर ज्वाला परीक्षण। तो लिथियम के जो उत्पन्न होता है लाल होता है, और ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम का पीला। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा 11 नंबर है आयनों का जल योजन। तो आयनों का जो जल योजन होता है, यहाँ पर देखिए M धातु को दर्शाया गया, X H2, X कोई संख्या है, तो धातु यहाँ पर G माने गैसीय अवस्था में होगा, तो जल के अणु जो होगा जुड़ जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाएगा M + X H2O। और जिस कारण से जुड़ेगा तो जो यहाँ बंध लगता है, उस बंध को कहा जाता है वान डेर वाल्स बंध। ध्यान रखिएगा। जल देखिए यहाँ पर जो है जल योजन ऊर्जा जो होता है समानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, आयन का आकार के। जल योजन जो ऊर्जा होगा क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, आयन के आकार के, मतलब आयन का आकार जितना ही छोटा होगा जल योजन ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जल योजन ऊर्जा यहाँ पर दर्शाए हुए उदाहरण के रूप में लिए हुए हैं कि Li+ बड़ा होगा लिथियम सोडियम से। ठीक है, और सोडियम से ये सोडियम पोटेशियम से बड़ा होगा, रुबिडियम जो होगा पोटेशियम से छोटा होगा, और सीजियम भी क्या होगा, सीजियम सबसे छोटा होगा। तो ये क्रम यहाँ पर दर्शाया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जल योजन ऊर्जा के लिए। जल योजित आयन का आकार कैसा होगा, लिक्विड अवस्था में AQ, लिक्विड अवस्था में रहेगा तो Li+ का ज़्यादा होगा जल योजित आयन, Li+ का। फिर से Na यहाँ पर क्रम दर्शाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा जल योजित आयन, और सीजियम का सबसे कम होगा। उसी प्रकार जल योजन ऊर्जा में लिथियम+ का ज़्यादा होगा और सीजियम+ का कम होगा। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या। ये सब चीज़ जो है आप लोग लाइन लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कौन होता है, लिथियम होता है। ध्यान रखिएगा। लिथियम क्यों होता है, क्योंकि 10वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी तत्व होता है, तो सबसे यहाँ पर देखिए ऊपर में लिथियम को ही रखा गया है, और इसीलिए सबसे ऊपर में रखा होने के कारण ये ज़्यादा क्या दिखाता है, ऋणात्मकता दिखाता है, ऋणात्मक होता है। देखिए Li+ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Li में बदल जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन मानक इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, -3.04 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबरिया के लिए ये ध्यान रखिएगा
13 नंबर चालकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण सुचालक होता है। और गलित अवस्था में क्या हो जाएगा, चालकता होगा। मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो सुचालक होगा, या फिर आप बोल सकते हैं गलित अवस्था में चालकता होगा। इसका हम लोग क्रम ये दे सकते हैं Li+ जो पीछे दिए हैं। जलीय विलयन में चालकता, देखिए जलीय विलयन के लिए चालकता जो होगा इस प्रकार से होगा, सबसे कम लिथियम प्लस में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीजियम प्लस में आ जाएगा, क्योंकि सीजियम का आकार बड़ा होगा। आकार बड़ा होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए ऊर्जा लगेगा बहुत कम लगेगा, तो उसका जल विलयन जो क्षमता होगा क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। 14 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत सेल में प्रयोग होते हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, क्योंकि आयनन विभव कम होता है। तो यहाँ पर क्रम लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ है लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। ये यहाँ इसका यूज होता है, प्रयोग क्या किया जाता है, तो प्रकाश विद्युत सेल में। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रुप 1 का तत्वों का आप लोग को या मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे उसमें से, तो आप लोग कारण जरूर एक बार दे दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप नंबर 1 से, तो आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो होगा आकार में वृद्धि होगा, आवर्त में क्या होता है, कमी आता है बाएं से दाएं जाने पर। तो ये कारण लिखिएगा, उसके बाद कोई कारण दीजिएगा, तो उस स्थिति में वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए विकर्ण संबंध, ठीक है। विकर्ण संबंध जो है यहाँ पर देखिए किसको कहते हैं विकर्ण संबंध, तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्वों से, यहाँ पर तत्वों से समझिएगा, यहाँ पर तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। देखिए यहाँ पर तृतीय आवर्त के कुछ प्रमुख विकर्ण संबंध निम्नलिखित है। द्वितीय आवर्त यहाँ पर, तृतीय आवर्त है। समूह यहाँ पर दिया है 1, 2, 13, 14, यानी कि 1A, 2A, 3A, 4A। तो लिथियम का जो गुण होता है लगभग में मैग्नीशियम से मिलता है, Mg से मिलता है। फिर बेरियम का किससे मिलता है, एल्युमिनियम से मिलता है, Al से मिलता है। फिर बी के SI से मिलता है। तो इस प्रकार से विकर्ण संबंध होता है। कैसे हम लोग कोई यहाँ पर आए थे चाहे बढ़ गए थे, विकर्ण हम लोग कैसे खींचते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, तिरछा खींचते हैं हम लोग विकर्ण। तो यहाँ पर देखिए तिरछा जो दिखाया गया है, अगर इस प्रकार से किसी दो वर्ग के तत्वों में गुणों की समानता मिल रहा है तो उसी को हम लोग विकर्ण संबंध कहेंगे। तो ये केवल ध्यान रखिएगा। देखिए इसका क्या कारण हो सकता है विकर्ण संबंध का, तो यहाँ पर कारण दिए निम्नलिखित है। लगभग समान परमाणु आयनिक त्रिज्या, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है आप लोग को कि लिथियम और मैग्नीशियम का, तो लगभग में यहाँ पर क्या कहा गया कि लगभग समान परमाणु आयनिक त्रिज्या हो सकता है। तत्वों का विद्युत निर्माणता में समानता होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, समान हो जाएगा। समान विद्युत धनात्मक का लक्षण दिखाएंगे, लगभग में समान ध्रुवण क्षमता दिखाएगा। तो इसीलिए मतलब जो यहाँ पर विकर्ण संबंध बन रहा है इस प्रकार से, तो जो भी तत्वों में विकर्ण संबंध बन रहा है तो ये कारण उसमें हो सकता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है आपको जो भी यहाँ पर है एक बार फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जो होते हैं तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्वों से, किससे, तत्वों से गुणों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। इसी को हम लोग विकर्ण संबंध कहेंगे। विकर्ण को हम लोग ऐसे तीसरा देते हैं, वर्ग में आयत में देना हो तो ऐसे ऐसे हम लोग खींच देते हैं, ये विकर्ण चाहे ऐसे भी खींच देते हैं। इस प्रकार से दिखाया गया यहाँ पर। तो एक दूसरे में विकर्ण संबंध बना रहा है विकर्ण के जैसा, इसीलिए इसको विकर्ण संबंध कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है ये भाग 1 था, आगे भाग 2 बनकर आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से नोट बना लीजिएगा।